आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बोले मेरे साथ बोले कि उनके आस्तान के खाक में मिल जाता, फिर बोले काश गुंबद खजरा देखने को। अरे सिंघा वालों थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। देखने को मिल जाता, अब तमन्ना करें काश मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने में मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने में कि मौत लेके आ जाती। अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, जिंदगी में मिल। अरे पढ़िए मेरे साथ, मौत से गले मिल कर, जिंदगी में मिले। बहुत अच्छा, काश गुंबद खजरा। अरे बोलिए काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। के फुरकत मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे। ऐसा कर लो, चाय पिला दो एक बार सबको, छोड़ो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। हो गया बस। कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। अरे कोहबर पहाड़ पर, कोहबर अगर पड़ते कोह भी तो हिले जाता, कोहबर अगर पड़ते कोह भी तो हिले जाता। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। रात की तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, अय्याशों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब के अड्डों पर अपने हाथ में जाम ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सूद के अड्डों को आबाद करने वालों, प्याज के अड्डों को आबाद करने वालों, तुमने कभी आखिरत को नहीं समझा, तुमने कभी आखिरत के बारे में नहीं पढ़ा। काश अगर कब्र के बारे में पढ़ लेते, हश्र के बारे में पढ़ लेते। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं, शराब का पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। ज़हन हाजिर है? हाँ सुने, शराब का पीना ऐसे उलमा बैठे हैं जैसे सुअर का खून पीना। और सुने, शराब के बारे में मेरे आका ने फरमाया, शराब इतना बदतरीन गुनाह है, शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होती। अल्लाह। अच्छा, ब्याज के बारे में तो बहुत डेंजर मामला है, बहुत डेंजर मामला, आदत बहुत डेंजर मामला है। ब्याज के बारे में इतना सख्त हुक्म है कि जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। जरा सोचो, सोचो, खोपड़े से, दिमाग से सोचो, एहसास करो, माँ कितनी अजीम नेमत है, माँ कितनी अजीम दौलत है।
ब्यास का लेना देना ऐसे है जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहो तमाम पूरा मजमा कहो अल्लाह अकबर। चंद पैसों के लालच में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, तुमने कभी कब्र के बारे में नहीं सोचा? हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी देखी हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी देखी हैं और उनके मालिकों को कब्र में पड़ा देखा। मैं सच बताने लगा हूं, मैं सच बताने लगा हूं। कैमरा लग रहा, अगर कैमरा ना लगा होता तो एक मैं अपनी इलाके की ऐसी दास्तान बताता कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते। मैं सच बताने लगा हूं, बस इतना समझ लो इशारे में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हमने खड़े देखा है। ये हराम का पैसा कमाने के बाद अगर कोई आलिम कहे तो आलिम की बात को तुम लोग इतना हल्का जान लेते हो, इतना हल्का समझ लेते हो। मेरे दोस्तों, ये आलिम जो कहता है वो कुरान और हदीस की बात बोलता है। जब बोलेगा आलिम, जब आलिम की ज़बान खुलेगी वो हदीस और कुरान की रोशनी में आलिम। और मैंने हमेशा एक बात कही है, अपने आलिमों का इसलिए अदब करो, इसलिए कदर करो कि उनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। बेशक बेशक। चाहे किसी आलिम का फेल गलत है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो इसके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है। अगर इसका कोई फेल गलत है, जाती फेल आलिम का, तो अपनी कब्र में भुगतेगा। मगर कम से कम तुम्हारी तो सोच अच्छी है कि हम इसकी इसलिए कदर कर रहे हैं, इसके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जरा सी जवानी पे अकड़ने वालों, ये 60 साल की जिंदगी है। अव्वल नंबर की देखो तो बचपन में गुजर जाती है, उससे ऊपर की देखो लड़कपन में गुजर जाती है, लास्ट की देखो तो कभी कमर में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है। जब 50 के ऊपर वाली होती है, हमने अपने बूढ़ों को देखा है, रात के 12 बजे के बाद नींद भी नहीं आती, रात के 2-2 बजे के बाद नींद नहीं आती, उनकी रातें बैठ बैठ के गुजरती है। ओ अय्याशों के अड्डों को आबाद करने वालों, सूद और प्यास के आबाद करने वालों, मैं कहता हूं तुम नबी का कलमा पढ़ते हो और अपने नबी की हदीस को नहीं मानते। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। याद रखना, जब ये तेरी जवानी ढल जाएगी, तेरी जवानी खत्म हो जाएगी। 10 या 15 साल के लिए ये जवानी के अय्याम आते हैं, ये जवानी के दिन आते हैं। जब ये तेरी जवानी खत्म हो जाएगी, जब ये तेरी जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापे की दहलीज पे तू कदम रखेगा, रात के 2 बजे के बाद कभी तेरे घुटने में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, कभी तेरी आंखों से नजर नहीं आएगा, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। तू कहेगा अल्लाह अब मुझसे चला नहीं जाता, मौला घुटनों में भी दर्द है, मेरी कमर में भी दर्द है, आंखों से ठीक से नजर नहीं आता, सफेदी छा गई है, तेरे जिस्म की हड्डियां कमजोर हो गई है। ऐ अल्लाह अब वो जवानी के दिन लौटा दे, अब वो जवानी के पल दिखा दे, मौला 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे। मगर याद रखना, गुनाह पे गुनाह करने वालों, जवानियों को गुनाह के रास्ते में बर्बाद करने वालों, तू दुआ करते करते मर जाएगा, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। मौलाना हमारा दम निकल जाएगा। बैठिए आप, बोलो ईमानदारी समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ बैठे, हम इंशाल्लाह खुद सेटिंग करा लेंगे। मोहब्बत से बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह। बताओ सच्ची बात, गलत तो नहीं कह रहे हम? सिर्फ 10 या 15 साल के लिए जवानी आती है। पैदर पे गुनाह करने वालों, गुनाह पे गुनाह करने वालों, इधर आलिमों को ठोकर लगाने वालों। अरे कह दिया होगा, मौलाना ने तो कह दिया, मौलाना की बात को तो इतना हल्के में ले लिया। याद रखना, कल कयामत का दिन होगा, इन आलिमों की इज्जत का जब तुम्हें पता चलेगा। हमने ये तक पढ़ा, 1 लोटा अगर आलिम को भर के दे दिया ना पानी का, 1 लोटा, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया तो उसी के बदले में बख्शिश हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम आलिमों की बातों को ठोकर लगा रहे हो, आलिमों की बातों को हल्का ले लिया। जिस आलिम ने अगर तुम्हें समझाया हदीस और कुरान की बातें,
गुनाहों से तौबा करो। बताओ ईमानदारी के साथ कि बुढ़ापा आने के बाद कभी जवानी पलट के आएगी? नहीं आएगी। बोलो एक सेकंड के लिए भी नहीं। मगर जवानी में सजदा करने वालों, जवानी में रुकू करने वालों, जवानी में कयाम करने वालों, रातों रात अल्लाह की इबादत करने वालों, रातों रात सजदों में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, जब तेरा बुढ़ापा आएगा